अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो मोशन के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह सरवर ख़ान न्याज़ी साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, इसकी जितनी मज़म्मत करें वो कम है। मैं सैफुल्लाह न्याज़ी साहब को बहुत पुराना जानता हूँ सर। ये हमारे पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक हैं और इन्होंने पार्टी की बुनियाद रखने वालों में से एक हैं और पार्टी की सारी यूथ और सारे लोग ये जानते हैं कि सैफुल्लाह न्याज़ी साहब किस क्रेडिबिलिटी और कितने ऑनेस्ट और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पाकिस्तान के शहरी हैं। सेनेटर तो ये बाद में है, लेकिन इनके सेनेटर बनने से पहले भी एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई इनकी अक्रॉस तहरीक इंसाफ ही नहीं, अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, इनकी बड़ी इज़्ज़त और बड़ी एक क्रेडिबिलिटी और इनके साथ ऐसा होना ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसकी जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है। ये क्या जंगल का कानून है यहाँ कि आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे करते रहें? और बड़े एहतराम से यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि जी हम ये करेंगे, भाइयों वाला रिश्ता है, ये रिश्ता है, वो रिश्ता है। सर ये तो तकरीरों की हद तक तो बात हो जाती है, लेकिन जो अमलन मुजाहरा होता है तो वहाँ पर ना कानून होता है ना आइन होता है, वहाँ पर बस डंडा होता है और किसी न किसी तरीके के साथ हक और सच की आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग, ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोई भी लिमिट जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। और उसका मुजाहरा पिछले कुछ महीनों में आपने जब से यहाँ आए हैं तब से ना सिर्फ सेनेटर सैफुल्लाह न्याज़ी, हमारे ना सिर्फ बाकी पार्लियामेंटेरियंस, हमारे ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, बल्कि हमारे वर्कर्स और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं, जो पाकिस्तान की फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया गया, ये इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती है। जिस तरह से चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए और अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े होकर बात करना तो आसान है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ इनकी अभी भी जारी हैं और ये सिलसिला इनका जारी है। लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही कि जितना जितना ये इस किस्म की हरकतें करते हैं, इनकी अपनी पार्टी की और फिर पीडीएम का जो ये पूरा एक टोला है, इनकी आए दिन इनका जो एक तो पॉलिटिकल ग्राफ है वो बड़ा तेज़ी से नीचे जा रहा है। जहां पाकिस्तान के अवाम के लिए इस हुकूमत का महंगाई की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, पेट्रोल डीजल की तेल की कीमतों की वजह से, डॉलर के महंगे होने की वजह से, इकॉनमी का सत्यानाश करने की वजह से, हर लिहाज से जहां इनका हर गुजरता घंटा अवाम के लिए भारी हो रहा है, वहीं पे पीडीएम जमातों के अपने कैंडिडेट्स के लिए भी भारी हो रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है अपने हल्के हल्कों में वो अब बिल्कुल ख़राब हो रही है और अब तो इनकी ज़मानतें तक जब्त होंगी जो इन्होंने हाल कर दिया है पाकिस्तान का। दूसरी बात हुई यहाँ पे मीडिया के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज आज़ादी राय पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि जो आज कदम लगाई जा रही है मीडिया के ऊपर, वो चैनल्स जो हक और सच की आवाज, उसका मतलब जो अवाम की आवाज पहुंचाते हैं, जो अवाम बोल रही है वो पहुंचाते हैं अपने चैनल्स पे और वो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं कि अवाम के इस वक्त सेंटीमेंट क्या है इस सपोर्टेड हुकूमत के हवाले से। महंगाई से बुरा हाल हुआ है, उनको दिखाने पर, सच और हक की आवाज दिखाने पर ये चैनल्स को बंद कर देते हैं। एक बार नहीं, बार बार बंद करते हैं, पूरी ट्रांसमिशन बंद कर देते हैं। और फिर साथ में जो सहाफियों के ऊपर सलूक किया गया, नाम लिए गए जो सहाफी, जिस तरह का सलूक किया गया उसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती है। आवाजों को बंद किया जा रहा है, हक और सच की आवाज दबती नहीं है। आज पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज जा रहा है, क्या इमेज जा रहा है? हमारी कौम तो अजीम कौम है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी करने वाले हुक्मरान, उनकी वजह से इस अजीम कौम का बाहर दुनिया में
क्या इमेज जा रहा है कि जहां पे आजादी राय पर पाबंदी है, जहां आजादी सहाफत पर पाबंदी है, जहां पर आप गरीब लोगों के लिए, उन मुतासरीन के लिए, पाकिस्तान में सैलाब आया और मुतासरीन सैलाब जदगान के लिए आप पूरे पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टेलीथॉन करते हैं, अपने पाकिस्तानी जहां जहां बसते हैं उनसे अपील के लिए एक टेलीथॉन करते हैं, और उसके ऊपर ये हुकूमत चैनल्स को फोन करके चैनल बंद कर देती है, उनकी नशरियात को रोका जाता है कि गरीबों की मदद ना हो जाए। वो इमरान खान साहब सिर्फ कोई पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, वफाक के लिए, बलोचिस्तान के लिए, हर जगह के लिए इमरान खान साहब वो कर रहे थे। 3 टेलीथॉन्स रोकने के बावजूद 14 अरब रुपए की प्लेजेस आई हैं चेयरमैन साहब, 14 अरब रुपए की। हम पूछते हैं कि इन्होंने जो फंड बनाया है, आप बताएं उसमें कितने आए हैं? अगर आप कहते हैं कि इमरान खान पर मुकदमात करने से, या इमरान खान पर अगर वो टॉर्चर पर बात करते हैं, उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं, FIR पे FIR, मुकदमात पे मुकदमात, उस मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर इतनी झूठी FIR कराने से अगर महंगाई कम होती है और गरीब का हाल बुरा होता है तो 100 पर्चे कल काट लें। अगर ये हल है इस मसले का कि इमरान खान पे FIR करें, इमरान खान पे झूठे मुकदमात चलाएं, तो फिर महंगाई अगर कम होती है, इससे गरीब के हालात बुरे होते हैं, तो आप करें, जरूर करें। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि आए दिन गरीब का बुरा हाल हो रहा है। कहते जी कब बनेगा नया पाकिस्तान तो तब बनेगा जब रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, तभी बनेगा नया पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह अल्लाह पर ईमान, मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान। आज पाकिस्तानी कौम ने एक फैसला किया है कि आज जिस तादाद में लोग, जिस जज्बे के साथ आज इमरान खान के साथ इस तहरीके हकीकी आजादी में शामिल हो रहे हैं, आपको एक मिसाल मिलती है इससे पहले, ये मैं नहीं कहता, ये आप देख लें, उठाकर सारा देख लें, सारे जलसे, सारी कैंपेन, एक कॉल पर सड़क पे लोग बाहर निकलती है पूरे पाकिस्तान में, ये आप देख लें कि ये वही जज्बा है जिसकी एक मिसाल मिलती है। जब जो कौम का जज्बा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था, आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान के साथ है। तो ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं, एतबार से कह रहा हूं, अगली बात गौर से सुनिएगा कि आज से चंद हफ्तों के बाद इंशाअल्लाह इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। और मैं किस लिए कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि डील हो चुकी है, इस अवाम के साथ इमरान खान की डील हो चुकी है, और अवाम ने फैसला किया कि खान साहब हम सिर्फ आपको वापस नहीं लेकर आ रहे, हम 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब को वापस लेके आ रहे हैं। यह अवाम ने फैसला किया है, और इंशाअल्लाह मंजिल करीब है पाकिस्तान। मैं आज ये जो तशद्दुद हो रहा है, शहबाज गिल और दीगर जो लोग इस वक्त अब यहां बैठे हैं, पाकिस्तान भर की जेलों में जो कैदी हैं, मैं यहां से मुअज़्ज़ज़ अदालत, आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं कि आप नोटिस लें पाकिस्तान भर के कैदियों के हवाले से, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो मारूफ लोग हो या आम आदमी हो, पाकिस्तान भर के जो कैदी हैं उनके हवाले से कि एक, उन्हें फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, और नंबर 2, बेईमाना तशद्दुद, जबर, जुल्म, बर्बरियत के खात्मे के लिए मुनसिफ से इंसाफ की तवक्को है, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इसलिए एक गुजारिश है, यह पाकिस्तान के इमेज का सवाल है,
ह्यूमन राइट्स की दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशंस वो आवाज उठा रही हैं, वो उठा रही हैं। मैं कहता हूं आम आदमी की भी बात करें, जो आम आदमी जेलों में है, क्या क्या उनके साथ हो रहा है, किस जुल्म सितम से उन्हें गुजरना पड़ता है, पुलिस किस किस्म का उनके साथ सलूक करती है सिर्फ अपने अफसर को खुश करने के लिए, क्या क्या नहीं होता गरीब लोग, उनकी तो सुनवाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर इस सवाल में बैठे हुए लोग उनकी तर्जुमानी नहीं करेंगे, उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? मुझे भी नहीं पता। जाके चेयरमैन साहब वफ्द जाए सेनेट का, पाकिस्तान भर की जेलों का विजिट तो करे, देखिए गरीब आदमी के साथ क्या सलूक हो रहा है। जंगल का कानून है, गरीब लोग वकील नहीं कर सकते, तो रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको एड दे, लीगल एड दे। इमरान खान साहब ये लेके आते सारी चीजें जो इमरान खान साहब खत्म करना शुरू कर दी हैं। गरीब के पास लीगल एड होनी चाहिए, वो तो तगड़ा वकील नहीं कर सकते, और उनके साथ जिंदगियां गुजर जाती हैं जेल में, जुर्म किया नहीं होता, और आखिर में अनाउंस होता है जब मर जाते हैं तो हाँ जी ये बेकसूर थे। सबने अल्लाह को जवाब देना है सर। फरमाने बारी ताला, हाँ जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और खुदा से डरे तो खुदा डरने वालों को दोस्त रखता है। चैप्टर 3 वर्स 76 कुरान मजीद। तो कहने का मकसद यह है कि आज अगर हम, मेरे समेत, हम लोग एहसास नहीं करेंगे, आपकी सरबराही में वफ्द नहीं जाएगा, विजिट नहीं करेगा, तो हम झूठे लोग हैं। फिर मेरी तकरीर फारिग है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए हमें। मर जाना है, कुछ देर बाद सब ने मर जाना है, मैंने मर जाना है, सब ने मर जाना है, तो क्या हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे? इस वक्त पार्लियामान में हम बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है पार्लियामान में बैठने का, अपनी अपनी पार्टियों को खुश कर रहे हैं। मैं पीटीआई को खुश कर रहा हूंगा, बाकी अपनी अपनी पार्टियों को, लेकिन जिनके हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गरीब लोग, उनकी आवाज ही नहीं उठानी, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना है। तो मेरी गुजारिश है कि आप फौरी तौर पे एक वफ्द तश्कील दें जिनमें वकला शामिल हो, यहां सेनेट में बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका लॉ का बैकग्राउंड है, वो भी शामिल हो, दीगर लोग भी शामिल हो, तो तमाम पार्टियों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाकर उस वफ्द को भेजा जाए कि वो मारूफ लोगों के साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनके हाल देखें कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या तशद्दुद नहीं हो रहा, क्या बर्बरियत नहीं हो रही, क्या जुल्म नहीं हो रहा। यह चीज हमें करनी होगी और इस ऐवान से करनी होगी। इसलिए मैं बार बार आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं कि आप इसको फौरी तौर पर इस फोरम को तश्कील दें ताकि उनकी दाद रसी की जा सके और अमनन उस पर इक़दाम किए जा सके। इमरान खान ने एक और बात की। इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर जो जुल्म किया है, जो वो एक्ट लेकर आए, जब तक वो वापस नहीं कर लेते, हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकते। तिजारत तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज मसला कश्मीर पर बात भी नहीं होती। वो लीडर जिसने अक़वाम आलम में आवाज उठाई, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाई, एक बार नहीं बार बार उठाई। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पहली बार आरएसएस की जो फाशिस्ट एक रजीम है उसके हवाले से लिखना शुरू किया, उसके हवाले से बात होना शुरू हुई। कश्मीर का मुकदमा हाईलाइट हुआ पूरी दुनिया में। जब से ये हुकूमत आई, ये बात ही नहीं होती, बात ही नहीं होती। और यहां पे तिजारत हो रही है। ये जो सामने चीज आई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप हिंदुस्तान के साथ, और वो भी जाती आप बिजनेसेस वो चल रहे हैं, तो जो कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है, बड़े शर्म की मकाम है। वैसे बड़े शर्म की मकाम है। यहां पर हुकूमत आती है अपने आप को रिलीफ देने और अवाम को तकलीफ देने। सारे केसेस खत्म, ठक ठुक ठुक, सब खत्म। सुनिएगा, बात कर रहा हूं, खत्म। चेयरमैन साहब, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं मैं अपनी बात। कंक्लूड कर लें प्लीज। जब अवाम की बात हो रही है, चेयरमैन साहब, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। अवाम को रिलीफ देना होता है,
लेकिन इन्होंने अपने आप को रिलीफ दिया और आवाम को तकलीफ दी। ये ज्यादा नहीं चल सकता है, ये ज्यादा नहीं चल सकता है। आप आज महंगाई देखें और वो कहते जी वो आ रहे, वो जो आ रहे हैं वो जब जा रहे थे वो कहते जहाज जाता है तो वापस भी आता है। वो जहाज से गए प्राइम मिनिस्टर के और उसी जहाज प्राइम मिनिस्टर के वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या करके गए कि करंट अकाउंट नुकसान 20 अरब डॉलर था। महंगाई कहां थी? आप ये देखें, जब इमरान खान साहब आते हैं तो मुल्क दिवालिया हो गया था। इमरान खान साहब ने आते साथ और उनकी टीम के एक रुकन यहां पे बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, ये आपको डिटेल में बताएंगे। मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि किधर लेकर के आ गया एग्रीकल्चर ग्रोथ को, एक्सपोर्ट्स को, रेमिटेंसेस को, हर चीज रिकॉर्ड ऊपर चली। बावजूद इसके कि आधा वक्त कोरोना का, उसके बावजूद 6% पे हमारी जीडीपी ग्रोथ गई। पाकिस्तान 1960 के बाद पहली दफा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था। एहसास जैसे यहां पे एक और सानिया निश्चित साहिबा बैठी हैं, अजीम मंसूबे चल रहे थे। 10 years 10 डैम्स, 10 सालों में 10 डैम्स बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था ना, बिला सूद कर्जे, सारी चीजें। तो आकर जब ये हो गया, जब तो उस तबाही को खत्म किया, वही साहब आ रहे हैं, जहाज जाता है तो वापस भी आता है। अब आगे क्या करेंगे? यहां पे डॉलर को नहीं गिराना, इस हुकूमत को गिराना है। डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा। आज अगर इलेक्शन, एजाज चौधरी साहब ने बात की, आज अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो, आप देखिए हमारे माशी इशारे किस तरह बेहतर होते हैं, किस तरह हमारी इकॉनमी राइट ट्रैक पर होती है। इमरान खान साहब ने बरमला एक चीज का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस आने को तैयार है। अगर एक चीज हो जाए तो इमरान खान साहब आ जाएंगे पार्लियामेंट में। इन सब के लीडर्स की जो बैरून मुल्क जदादे हैं वो खत्म करके पाकिस्तान लेकर के आए तो इमरान खान साहब इनसे हाथ नहीं, इन्हें जफी मारने को तैयार है। लेकिन ये क्या ऐसा करेंगे? बैरून मुल्क असासे, एसेट्स, खुफिया अकाउंट्स, ये सारी चीजें यहां तो सिर्फ ये हुकूमत करने आते हैं, बाकी दफा तो हर दफा तो ये बाहर होते हैं, कभी दवाई लेने जाते हैं, कभी क्या करते हैं। गरीब का बुरा हाल है। और इधर दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर, वहां पे उनके अपार्टमेंट्स हैं। कहते हैं जी नहीं, और जब आ गया तो सामने हकीकत सबके सामने आश्कार होगी। और अभी अगर हमने इस मुल्क का ना सोचा, मुल्क के तो हालात तब बेहतर होंगे जब हम अपने आप से शुरू करेंगे। तो जब हुक्मरान ऐसे होंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन एक बात मैं करूं चेयरमैन साहब, आखिरी बात करूंगा मीडिया के साथियों के लिए कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। ये चेयरमैन साहब, दुख की काली लंबी रातें, जुल्म की धूप पे वार न देना। दुख की काली लंबी रातें, जुल्म की धूप में वार न देना। जबर का सूरज ढल के रहेगा, लोगों हिम्मत हार न देना। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन मसाइल से निकलेगा और उसका हल पाकिस्तानी कौम ने तजवीज़ किया है। उन्होंने बताया, बार बार बताया, एप्सॉस का सर्वे हुआ, उसमें बताया कि पाकिस्तान की कौम की 2/3 अक्सरियत से ज्यादा पाकिस्तान में फिल फौर साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। यही मसले का हल है। इसी मसले पे इनसे बात हो सकती है और डायलॉग हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट करें तो पाकिस्तान इन तमाम तर मुश्किलात से निकल जा सकता है। वरना लोग इमरान खान की कॉल का इंतजार नहीं कर रहे, लोग इमरान खान की मिस्ड कॉल का इंतजार कर रहे हैं। मिस्ड कॉल भी दे दे तो आ जाएंगे। और ये कॉल अब इमरान खान की कॉल नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की कॉल है जिस पे हम सब निकलेंगे। ये कौम अब कॉल दे रही है। पाकिस्तानी कौम पूरी तरह से तैयार है। और अगर ये समझते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन से ये इक्तदार में आ सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, उस रास्ते से आप आए, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम इन्हें कबूल करेंगे। लेकिन जिस रास्ते से ये आए हैं ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इंपोर्टेड हुकूमत को पूरी कौम ने मिलकर मुस्तरद कर दिया है। जाते जाते मैं आखिरी बात करूंगा चेयरमैन साहब,
आप बहुत ही प्यारे आदमी हैं। और डिप्टी चेयरमैन साहब, आखिरी बात करूंगा। आखिरी बात तो कर लिया आपने इस तकरीर की मैं आखिरी बात करूंगा कि देखें, जब तक हमारा मकसद और हमारा मरकज़ और हमारी तरजीहात अवामी तरजीहात नहीं होंगी, तब तक ये कह देना कि जमहूरियत है, ये ठीक नहीं है। जमहूरियत में जमहूर की आवाज़ सुनी जाती है। यहाँ पर कोशिश की गई, जिस तरह जासूसी साहब ने कहा कि जब अवाम ने अपना फैसला सुना भी दिया, पंजाब में इलेक्शन होता है, कराची में इलेक्शन होता है, स्वात में इलेक्शन होता है, फाटा में इलेक्शन होता है, वहां पर एक तरफ अकेला इमरान खान और दूसरी तरफ 1 दर्जन से ज्यादा जमातें इकट्ठी, और कराची के कैंडिडेट ये इलेक्शन में कहते हैं कि आप मुझे वोट दे रहे हैं लेकिन मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी पार्टी ने बाइकआउट किया हुआ है, मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। ये बताता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में। फिर भी लोग उनको वोट देते थे। 12 जमातों को शिकस्त देते अकेले इमरान खान, 12 जमातों को। अवाम ने अपना फैसला भाई सुना दिया है, पंजाब में सुना दिया है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आर्टिकल 63A, यहां पे एक और हमारे मोअज़्ज़ज़ रुकन है अली जफर अभी तशरीफ नहीं रखते, वो मुकदमा चला। क्या फैसला आया? फैसला आया कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को बेहतर करने के एतबार से एक फैसला आया, जिसका वोट है उसी को जाए। ये बंदर बांड, ये खरीदो फरोख्त, ये ना चले। अब फिर बातें हो रही हैं, अगर आपने ऐसा ही करना है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि मुनहरफ अराकीन के, यानी कि लोटों और नोटों के वोट जो है उनका शुमार नहीं होगा। यह पार्लिमानी जमहूरियत की एक जीत है कि जो पार्टी की जो पोजीशन है उसी एतबार से आगे लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मुंतखब हो, चाहे वो सूबे का हो, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो। तो जब ये फैसला आ गया, उसके बाद भी ये तड़ियां लगा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर पार्लिमानी निजाम को खत्म करें, फिर इस निजाम को ही खत्म कर दें और डायरेक्ट वोट लेकर के आए चीफ एग्जीक्यूटिव के इंतखाब के लिए। फिर इस निजाम की जरूरत नहीं है। इस पे बहस करवाई जाए चेयरमैन साहब, इस पे बातचीत करवाई जाए। अल्लाह सब कामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.